स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। चलिए शुरू कर लेते हैं। लेवल्स कल के ही लगे हुए हैं, सारे लेवल्स पर आप अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको दिखा होगा। आज ये दिखा होगा, फिर यहाँ नीचे देखा होगा आपको कि ट्रैप बनाया है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन इनसाइडर लेवल का अप्रोच मिल सके और आपको सबसे पहले तो ये पता हो सके कि कहाँ आपको फंसना है और कहाँ आपको नहीं फंसना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन लेवल्स पे, नीचे के लेवल्स पे हमें पुट नहीं खरीदनी है। आप देख सकते हैं कितनी शार्प रिकवरी आई। इसमें सभी लोगों के, जितने भी लोगों ने यहाँ पे पुट बाई की है और होल्ड की है, नहीं निकले हैं स्टॉप लॉस लेके। जिनके स्टॉप लॉस लगे थे वो स्टॉप लॉस हिट हो गए, और जो नहीं निकले हैं वो अभी भी लॉस में बैठे हैं। तो आगे क्या हो सकता है उसके बारे में जानते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप डेली टाइम फ्रेम में इन चार्ट्स को देखोगे, डेली टाइम फ्रेम में, तो ये सब क्या करके आ रहे हैं। ये लोग लो काट के आ रहे हैं, ये सारे लो काट के आ रहा है बैंक निफ्टी। और इन लो के नीचे आपको पता है कि क्या हुआ है, सबसे ज्यादा ट्रैप कौन हुआ है। रिटेलर ही तो ट्रैप हुआ है यहाँ नीचे। यहाँ नीचे कौन ट्रैप हुआ है, रिटेलर ही तो ट्रैप हुआ है। तो अब वो जो ट्रैप हुए हैं, जैसा कि मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कि ये, जैसे एक बार और मैं एक चीज आपको दिखा देता हूँ। आप अगर यहाँ देखेंगे, जब यहाँ था मार्केट, तब मैंने बोला था कि यहाँ सी के सबसे ज्यादा प्रीमियम, और उन प्रीमियम को एलिमिनेट, मतलब यहाँ सी बायर्स को खत्म करवा दिया गया है। ठीक है। और अब यहाँ ताजे किनको फंसाया, पुट बायर्स को। अगर पुट बायर को सच में फंसाया तो मार्केट है ना, वापस नीचे का मुंह तो नहीं देखने वाला, ये चीज मैं आपको क्लियर बता दूं। ठीक है। तो कल कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूं। ठीक है। अभी भी मार्केट बियरिश है, नो डाउट, लेकिन अभी थोड़ी सी है ना, शिफ्ट हो चुका है गियर। अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुल के इन लेवल्स पे आता है, या फिर यहाँ आता है, यहाँ तक आ जाता है, तो आपको थोड़ा सा हिचकना है यहाँ पुट बाय करने से पहले। अगर आपको पुट बाय ही करना है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा बाउंस आने दो। बाउंस आने के बाद जैसे ही आपको वीकनेस दिखाई दे, आप शॉर्ट करिए, तब आपको ये लो भी कटते हुए दिखाई देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो डायरेक्ट पुट में जंप आपको नहीं करना है। इस चीज का मैं आपको पहले ही क्लियर बता देता हूँ। ठीक है। अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुल के मार्केट ऊपर निकलता है यहाँ, ठीक है, यहाँ अगर बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिलता है, या इन फ्लैट खुल के ऊपर जाता है, या इस लेवल के ऊपर ही खुलता है, ठीक है, और बुलिश प्राइजेक्शन मिलता है, तो नो डाउट आप सी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन किस कंडीशन में, मैं वो भी आपको बता सकता हूँ। यहाँ तक जाने दो, फिर एक डिप आने दो। डिप कहाँ तक, यहाँ तक आने दो, या फिर आज के हाई, ये क्लोजिंग तक आने दो। यहाँ तक डिप आ जाएगा, फिर उसके बाद आप यहाँ से सी बाय कर सकते हैं, जो आपको अच्छा प्रॉफिट देगी। ऑलमोस्ट यहाँ तक तो जाती हुई दिखाई देगा आपको भी, ये बैंक निफ्टी यहाँ तक तो जाती हुई दिखाई देगी, यहाँ तक, या फिर 51,000 तक एक बार जाती हुई दिखाई देगी। लेकिन आपको ऊपर के लेवल पे सी नहीं खरीदना। आपको सी कहाँ खरीदना है, आपको सी इसकी तरह डिप पे खरीदना। अगर मान लो मार्केट आपको यहाँ पे मिलता है तो आप डिप आने दो। ठीक है। डिप आने के बाद जैसे आपको फिर यहाँ कहीं बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मिले, फिर आप कॉल की तरफ जाओ। तो आपको बाय ऑन डिप करना है, ऊपर के लेवल पे सी अभी भी नहीं खरीदना है। ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मार्केट अभी भी बेयरिश है। ये गियर शिफ्ट का पहला दिन है आज। ठीक है। यहाँ अगर पुट बायर को ट्रैप किया है आज, तो ये खत्म कहाँ होंगे, इन सभी के एसएल कहाँ होंगे। कुछ लोगों के यहाँ कट गए होंगे, कुछ लोगों के ईसाई के ऊपर होंगे, कुछ लोगों के यहाँ एसएल होंगे। तो अब इनसाइडर क्या करेगा, ये जितने भी नीचे पुट बायर थे इनको खत्म करेगा, इनका किस्सा खत्म करेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब आपको पता चल गया होगा। ठीक है। मिड कैप में भी आपको मैंने ये लेवल, ये कल के ही लेवल है। ठीक है। अगर मान लीजिए कि गैप डाउन खुल जाता है, सीधा बड़ा गैप डाउन खुल जाता है इस लेवल के नीचे, तो भी आपको पुट नीचे नहीं खरीदना। आपको नीचे बिल्कुल भी पुट नहीं खरीदना। तेजी से भी गिर जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप बाउंस आने दो। ठीक है। बाउंस के बाद आपको कोई वीकनेस दिखाई देती है, ठीक है, बाउंस के बाद यहाँ आपको कोई वीकनेस दिखाई देती है, तो आप शॉर्ट करिए, आपका अच्छा पैसा बनता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज ये गलती ना करें जो सभी करते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ये क्या खुल गया। ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पुट वाले, मिड कैप में भी पुट वालों को कहाँ ट्रैप किया गया है, यहाँ जिन लोगों के स्टॉप लॉस होंगे इस स्विंग तक, वो उन लोगों के एसएल कट गए। ठीक है। अब जो अभी भी होल्ड करके बैठे, फ्यूचर में कुछ लोग यहाँ पर सेल करके बैठे होंगे कि भाई लो पे लो काटे जा रहा है, मार्केट बियरिश है, तो और सेल कर देते हो। तो फ्यूचर वाले भी यहाँ फंसे हैं और ऑप्शन वाले भी यहाँ फंसे, और ये खत्म कहाँ होंगे, ये खत्म होंगे आपके, ये मान लो कि यहाँ तक 800 से लेके 900 या 13,000 तक एक बार ये जा सकता है। अगर ये ट्रैप हुआ ना, तो इतना मैं श्योर कहता हूँ कि आपको ये जो मिड कैप निफ्टी है, ये 12,800 से लेके 13,000 तक एक बार दर्शन करवा देगी देवी देवताओं। तो पुट में जो भी फंसा है तो ध्यान रखे। चलिए,
अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुल के मार्केट तेजी से ऊपर जाता है, जाने दो ऊपर के लेवल पे। आप अगर मान लो गैप अप खुलता है या तेजी से ऊपर जाता है, यहाँ कहीं गैप अप खुलता है, यहाँ कहीं गैप अप खुलता है, तो आपको उन कंडीशंस में क्या करना है, उस कंडीशंस में ये करना है कि आपको पहले डिप आने देना है। अगर सी ही बाय करना है आपको, अपसाइड के लिए आप देख रहे हो, डिप आने दो फिर आप बाय करो। ठीक है, यहाँ तक के लिए। फिर ठीक, उसके बाद आपको मान लो कि मार्केट और ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है, यहाँ कहीं मिल जाता है, तो उस कंडीशन में भी आप एक डिप आने दो यहाँ तक। ठीक है, डिप आने के बाद फिर यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से वापस बाउंस देगा, उस बाउंस को आप ट्रेड करिए, आपका सी में पैसा बनता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल आज पुट बायर्स को आप देख सकते हैं कि यहाँ फंसा लिया गया है, और आप भी जानते हैं कि जब यहाँ पुट बायर्स को फंसाया गया है तो ये पुट बायर्स कब खत्म होंगे, जब मार्केट तेजी से ऊपर चलता जाएगा, चलता जाएगा ऑलमोस्ट यहाँ 13,000 12,980 तक आते आते ये जितने भी पुट वाले ये सारे खसिफ हो चुका है। ठीक है, और ऊपर के लेवल पे आपको कॉल में नहीं फंसना है, डिप आने दो फिर आप कॉल की तरफ देखो, अगर स्ट्रॉन्ग बायर मिल रहा है तो। पुट किस कंडीशन में देखना है, अगर मार्केट नीचे आता है, ठीक है, वापस बाउंस देता है, नीचे आके अगर मार्केट आपको वापस बाउंस देता है, ठीक, मान लीजिए कि यहाँ नीचे आके मार्केट आपको यहाँ तक का वापस बाउंस देता है, बाउंस देने के बाद अगर वो बाउंस वीक पड़ने लग जाता है, बाउंस वीक, अगर आपको बियरिशनेस यहाँ कहीं दिखा देती तो आप शॉर्ट करिए। कहाँ तक के लिए, ये आपका पहला टारगेट होगा और ये आपका दूसरा टारगेट होगा। लेकिन यहाँ आपको अपनी पुट से निकल जाना है, क्योंकि इस आज के लो से नीचे मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंडेक्स जाएगा, जिस हिसाब से पुट बायर्स को फंसाया गया है एंड के अंदर। सेंसेक्स को भी अगर आप देखोगे, ये सारे कल के ही लेवल है जो मैंने आपको बताए थे। यहाँ अच्छा खासा पुट बायर्स को ट्रैप किया गया, कईयों के तो ऐसे लग गए, जो बच्चे खुचे उनके और लग जाएंगे। तो सेंसेक्स में हमें कैसे काम करना है, अगर मान लो कि फ्लैट खुल के नीचे आता है, सेंसेक्स अगर आपका फ्लैट खुल के क्या आता है, नीचे आता है, फ्लैट खुल के यहाँ आता है, ठीक है, या फिर यहाँ आता है, तो इन लेवल्स पे आपको पुट में नहीं फंसना। सबसे पहली बात तो इन लेवल्स पे आपको पुट में नहीं फंसना, क्यों? क्योंकि ये ट्रेपिंग रेंज है, यहाँ पुट बायर्स को ऑलरेडी ट्रेप किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों लेवल से यहाँ से बाउंस आता हुआ दिखाई देगा यहाँ तक। ठीक है, और किसी कंडीशन में अगर मान लो कि फ्लैट खुल के आपको ऊपर मिल जाता है सेंसेक्स, ठीक है, इन लेवल्स पे मिल जाता है, तो आप डिप आने दो यहाँ आज की क्लोजिंग तक, यहाँ तक डिप आने दो, या फिर थोड़ा डिप आने दो। फिर उसके बाद अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलती है अपसाइड के लिए, कोई बुलिश प्राइजेक्शन मिलता है, तो आप जाइए, फिर मार्केट आपको और ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन किस कंडीशन में, जब यहाँ डिप पे आपको कोई स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिले बुलिश तो। ठीक है, वरना क्या होगा कि यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तक बाउंस देगा, तो फिर अगर ये बाउंस अगर वीक पड़ जाता है ना, तो ये याद रखना कि मार्केट वहां यहाँ से वापस नीचे आपको आता हुआ दिखाई देगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कहाँ आपको पुट बाय करना है और कहाँ आपको कॉल बाय करना है, और कहाँ आपको पुट में नहीं फंसना है और कहाँ आपको पुट में कॉल में नहीं फंसना है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है अच्छे से। होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। देखिए, मार्केट में सिनेरियो पे काम करिएगा, एक्शन लेवल्स पे काम करिएगा, तो आपका पैसा बनेगा, अदरवाइज अमाउंट पैसा आपका नहीं बनेगा, उल्टा मार्केट को आप देकर चले जाएंगे। ठीक है, फिर निफ्टी में भी आप देख सकते हैं कि नीचे कितना अच्छा प्राइस एक्शन दिया है, और यहाँ से पुट वालों को ट्रैप करके स्टॉप लॉस दे दिया गया है। ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं फिर निफ्टी में क्या करना है। अगर मान लीजिए कि गैप डाउन खुलता है, फ्लैट खुल के नीचे आता है इन लेवल्स पे, ठीक है, तो ये याद रखना कि इससे नीचे आपको यहाँ आके थोड़ा सा अपने पुट से आउट हो जाना है, क्योंकि यहाँ से एक बाउंस आएगा। ठीक है, वो बाउंस कितना बड़ा होगा हम नहीं कह सकते, ठीक है, कितना बड़ा बाउंस होगा वो हम नहीं कह सकते, वो यहाँ से यहाँ तक ही जाए, या फिर यहाँ से यहाँ चला जाए, यहाँ से यहाँ चला जाए, वो कितना बड़ा बाउंस होगा वो मार्केट हमें बताएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ तक बाउंस देता है, ठीक है, और बाउंस अगर वो वीक पड़ता है, यहाँ पर अगर कोई बेरिश प्राइजेक्शन दिखता है, तो ये मान लेना कि फिर ये लो कटेगा, और हल्का सा ही डिप देता है, और डिप देने के बाद फिर से कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन देता है, तो आप यहाँ से कॉल की तरफ देखिएगा, ना कि पुट की तरफ। कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए। ठीक है, ऊपर के लेवल पे अगर मार्केट आपको मिलता है तो आप डिप का वेट करिए, क्योंकि डिप का अगर आप वेट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से मार्केट या तो नीचे जाएगा, या फिर क्या होगा, यहाँ से हल्का सा डिप देगा। ठीक है, अगर ऊपर ही जाना है तो डिप देगा, ताकि लोगों को ये लगे, फंसाता हुआ चलता है ना मार्केट की, और गिरेगा और गिरेगा। एवरेज भी करते हैं लोग, हाउ टू एवरेज की कुछ लोगों ने क्लास ले रखी है, तो हाउ टू एवरेज भी करते रहते हैं कुछ लोग के, मार्केट में पुट बाय करके बैठा हूँ यहाँ पे, मार्केट आएगा आएगा आएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और अगर मान लीजिए कि बड़ा गैप डाउन ही खुल जाता है मार्केट, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, यहाँ कहीं आ जाता है इस रेंज में, तो गिरने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक एक बाउंस नहीं देता तब
तक गिरने दो। अगर यहाँ तक आ गया, मान लो यहाँ खुल गया या यहाँ तक आ गया, तो आप बाउंस आने दो, बाउंस आने दो। और जब बाउंस आपका वीक पड़ने लगे, ठीक है, बाउंस जब आपका कंप्लीट हो जाए या वीक पड़ने लगे, तो आप शॉर्ट करिए, आपका पुट में अच्छा पैसा बनता हुआ दिखाई देगा। होप आपको ये सिनेरियो समझ में आ रहे होंगे। ऊपर अगर आपको मार्केट मिलता है तो डिप का वेट करिए। डिप आने के बाद दो ही चीजें होगी, या तो वो डिप विक पड़ेगा या फिर वो डिप बाय होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, लेकिन तसल्ली से काम करिएगा वरना फंसा देगा मार्केट आपको। जैसे आज कई पुट वाले बन रहे होंगे एंड में, लेकिन सबको लपेट दिया मार्केट ने, ठीक है। निफ्टी में भी आप देख सकते हो सारे लेवल्स वही हैं। निफ्टी का भी हम देख लेते हैं। अगर मान लो फ्लैट खुल के नीचे आता है या खुलता ही गैप डाउन है निफ्टी, ठीक है, तो आप इसको पहले बाउंस आने दीजिए, सीधा आप पुट न खरीदिए, आप यहाँ तक बाउंस आने दीजिए, ठीक है। बाउंस आने के बाद जब वो बाउंस वीक पड़े या बियरिश प्राइजेक्शन दे, तब आप शॉर्ट करिए, तब आपका पुट में अच्छा पैसा बनेगा। अदरवाइज मुझे जैसा लग रहा है यहाँ अगर पुट वालों को फंसाया, कुछ तो निकल गए, बाकी जो फ्यूचर में सेल करके बैठे अभी मार्केट उनको भी रुलाएगा। तो उनको रुलाने के लिए क्या करेगा मार्केट, नॉन स्टॉप अब आने वाले कुछ दिन ऊपर ही भागेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुल के मार्केट ऊपर जाता है, इस लेवल पे आ जाता है या फिर इस लेवल पे आ जाता है, तो दोनों ही कंडीशन में आपको क्या करना है, थोड़ा सा रुकना है, ठीक है। रुकने के बाद आपको क्या करना है, आप एक डिप आने दो, ठीक है। डिप आने के बाद अगर वो डिप पे कुछ बाय का सिग्नल मिलता है, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, तो आप फुल साइड जाइए, आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। अदरवाइज क्या होगा कि बाउंस आएगा छोटा सा ही, ठीक है, डिप आएगा छोटा सा, फिर यहाँ से अगर मार्केट को गिरना है, ठीक है, तो क्या करेगा, यहाँ पे छोटा सा बाउंस देगा और उस बाउंस को क्या करवा देगा, फेलियर कर देगा, फिर आप पुट में पैसा बना सकते हैं। अदरवाइज पुट में अभी मत देखिएगा, अभी थोड़ा बाय ऑन डिप देखिए, क्योंकि मार्केट मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये जो पुट वाले आज फंसे हैं इनको जड़ से खत्म कर देगा। निफ्टी वाले तो खत्म है भाई, ठीक है। निफ्टी की कल एक्सपायरी भी है, तो निफ्टी की ये रेंज भी रह सकती है आज का लो, और ये वाला 23,800 से लेके और 23,500, ये 300 पॉइंट की रेंज में कल निफ्टी साइडवेज होकर खत्म हो सकता है। तो ओवरऑल ऊपर के लेवल से हमें डिप का वेट करना है, ठीक है। ऊपर के लेवल से हमें डिप का वेट करना है। अगर डिप, अब वो डिप देखने लायक है कि वो डिप कितना बाय होगा या सेल होगा। अगर बाय होगा तो हम ऊपर की तरफ देखेंगे, ठीक है। बायबल होगा तो हम ऊपर की तरफ देखेंगे, और बायबल नहीं होगा तो ये डिप यहाँ से ही आपका सेल कर देगा, और यहाँ तक पहला जो आपका सपोर्ट रहेगा वो ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा, तीसरा ये रहेगा। लेकिन जहां तक लगता है कि मार्केट अब पुट वालों को पैसा नहीं बनाने देने वाला, वो अभी पुट वालों को बर्बाद करने की नीयत में है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। धन्यवाद।